बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप सो आप सब ठीक होंगे। और लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस, तो इनके मैंने ग्राफ्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे। कुछ चीज़ें थी जो एग्जांपल्स थी या कुछ फार्मूलाज थे। पैराबोला टाइप का ग्राफ कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनेगा, ये सारी चीज़ें ना आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। अब हमने क्या करना है, अब देखें ना, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा कि लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है या स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, उसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, लीनियर फंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, क्योंकि उनकी पावर क्या है, 2 है। और लास्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है स्क्वायर रूट फंक्शंस। अब ग्राफ इस तरह से हम डायरेक्ट फंक्शन का तो हम ड्रा कर ही नहीं सकते कि हम कह दें कि 3x - 2 यहाँ पे पड़ा है, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डोमेन का पता होना चाहिए, फिर उसकी जो रेंज आएंगी, तब जाके हम इन ग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सेम क्वेश्चन है। इसमें अब क्यूबिक पोलिनोमियल्स भी आ गए हैं और डिफरेंट पावर्स हैं, माइनस में भी हैं, फ्रैक्शंस में भी पावर्स हैं, लेकिन चीज़ वही है, तकरीबन सेम ही चीज़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस पार्ट 1। फंक्शन हमारे पास है 3x - 2 लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये चीज़ आप एक्सरसाइज 1.1 में कर चुके हैं कि हम फंक्शन को क्या लेट कर लेते हैं, y की इक्वल। अब y क्या है हमारे पास, 3x पावर 1 - 2। ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि क्या है, लीनियर फंक्शन है। और दूसरी चीज़ बता दूं, मैंने आपको ये भी पीछे डेफिनेशंस में बताया था कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वो कोई पैराबोला वगैरह की शेप नहीं होती, ना अपवर्ड वाली बात थी ना डाउनवर्ड वाली बात थी। आपने याद रखना है कोई क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने आपको बताया था कि आपको इनपुट का भी पता होना चाहिए और आउटपुट का भी। इनपुट हमारी क्या होती है, डोमेन, और आउटपुट हमारी क्या होती है, रेंज। ठीक है। अब सबसे पहले अगर इसकी इनपुट की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हम x को ले रहे हैं। अब ये सिंपल फंक्शन है, इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी और रेंज होगी, आपको मैंने पहले भी बता दी है, वो सिंपल रियल फंक्शन होंगे। आपने डेफिनेशन में भी ये चीज़ पढ़ी है पीछे भी। तो सिंपल रियल नंबर्स क्या हैं, 0 1 -1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 अप टू सो ऑन। आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, तो आप 3 तक चले जाएं, 4 तक आपकी मर्ज़ी, आपको जितना इजी लगे, कम से कम 3 तक लेके जाएं। ठीक है, ताकि ना कुछ स्ट्रेट लाइन बने तो पता चले कि आपका ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। ओके, या इससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब सबसे पहले इनपुट है, तो इनपुट भी हमारे रियल नंबर्स हैं, हम 0 से स्टार्ट ले रहे हैं। 0 को इसमें पुट करें फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 × 0 0 -2, तो पहला आंसर क्या आ गया, -2। अब इसमें 1 पुट करें तो क्या आएगा, 3 - 2 1, तो ये आंसर क्या आ गया, 1। अब इसमें 2 पुट करें तो 6 - 2 4, ये 4। अब इसमें 3 पुट करें तो 3 3 9 9 - 2 7। अब इसमें माइनस वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट करते जाएँ तो ये वाले आंसर आ जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब हमारे पास ये जो हम करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व, अब ये जो हमारा पहला पॉइंट होगा ना, वो होगा 0 और -2। ये देखें, ये हमने क्या लिखा है, ये y वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट। अब 0 x पे था तो x का ये 0 पड़ा है। अब y की वैल्यू यहाँ पे है -2, तो हमने -2, -5 है तो देखें ये -5 का पॉइंट लगा हुआ है, -8 का ये पॉइंट पड़ा है। अब पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ में 1 पड़ा है, 4 पड़ा है, और इसी तरह यहाँ पे क्या पड़ा है, 7। आपने y वाली जो आउटपुट वाली, अब इनपुट तो हमारी वो थी जो यूज़ हो गई क्वेश्चन में। ठीक है। अब जो हमारा मेन आंसर है वो क्या है, आउटपुट जो हमें आंसर मिला है, रेंज वाला। ठीक है। तो हमने क्या किया, उस रेंज वाले जितने भी हमारे पॉइंट्स थे उनको हमने आपस में मिलाया, तो हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट हो गया लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन में। सेम क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़, आपने पॉइंट्स लेने हैं, 0 1 2 तक उन्होंने किया हुआ है, आप 3 भी ले सकते हैं, नो इशू, आप 2 तक कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आंसर आए हैं, पहला 0 था तो 0 देखें, 0 पे पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद 1 पे 3 पे, 3 के बाद 6 पे, इस तरह माइनस में भी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है, इसमें भी रियल नंबर्स ही हैं सारे, डोमेन और रेंज में। तो हमने 0 से लेकर 3 तक लिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया था। ठीक है।
तो जो हमारी रेंज आएगी आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को लेबल कर लेना अब और उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना, और फंक्शन हमारा ग्राफ फंक्शन का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब वो वाली चीज़ आ गई जो मैंने आपको समझाई थी पीछे, पॉइंट्स मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ना ये कुछ पॉइंट्स याद कर लें, ये साथ मैंने यहाँ पे भी देखें लिखे हुए हैं, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पैराबोला। अब पैराबोला वाले कौन से हैं, मैंने आपको बताया था कि लीनियर के अलावा जितने भी फंक्शन होंगे ना उनका पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, ठीक है। अब अगर a ग्रेटर दैन 0 होगा, नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो ओपन अपवर्ड के पैराबोला की जो शेप है ना वो ऊपर की तरफ जाएगी और ओपन होगी, ठीक है। और अगर a लेस दैन 0 होगा तो ओपन डाउनवर्ड। इफ़ वैल्यू ऑफ a इज़ लार्ज दैन पैराबोला तो वो क्या होगा, नैरो होगा, टेढ़ा टाइप होगा। इफ़ b ग्रेटर दैन 0 द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब लेफ्ट साइड पे होगी। सी वाई इंटरसेप्ट है, ये चीज़ें मैंने पीछे आपको बताई थी। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये फार्मूला भी वहाँ पे लिखा होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं पार्ट 4 पे, उसमें ना ये चारों पॉइंट आपने चेक करने हैं, फिर ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट है कि a इज़ इक्वल टू 1। देखें a की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होती है, a की वैल्यू वो क्या है, 1 है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, 1। इट्स मीन 1 क्या है, ग्रेटर दैन 0। तो हमारा ये पहला पॉइंट क्या बन गया कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो ओपन होगा और अपवर्ड होगा। समझ आ गई पहली चीज़। अब इसमें b की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, x वेरिएबल वाली वैल्यू नहीं है, तो जाहिर है b वहाँ पे क्या होगा, 0। जब b 0 होगा तो हमारे पास ये कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, ठीक है। b क्या हो गया, 0, तो y एक्सिस पे। अब c की वैल्यू हमने देखनी है, c की वैल्यू क्या है, 4 है, वो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 0 एंड 4, ये वाला 0 पहला इंटरसेप्ट और 4 c की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ 0 और c लिखा हुआ है। और 4 पे x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर है, तो आपने क्या करना है, b और a की वैल्यू पुट कर देनी है और आपकी इक्वेशन एट y एक्सिस आ जाएगी, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी वैल्यू a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यूज़ ली हुई हैं 1, 2, -2 और -1। ये x वाली वैल्यूज़ यहाँ पे जाके आपने ना पुट कर देनी है, ठीक है। अब पुट करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी ना वो वाले नंबर यहाँ पे मेंशन देखें। सबसे पहला क्या है हमारे पास, 4 है, 4 के बाद उन्होंने लिखा हुआ है नंबर 5 को, 8 को, और दोबारा से 5 है और दोबारा से 8 है। तो आपने क्या करना है, इसको ग्राफ को, लाइंस को आपस में मिला देना है एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 1 है, ओपन अपवर्ड होगा, b इज़ इक्वल टू -1 है, लेस देन 0 है, तो वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली राइट। अब यहाँ पे ना ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था, लेफ़्ट साइड पे, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, सॉरी लेफ़्ट पे, और लेस देन 0 के लिए क्या होगा, राइट साइड पे। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, ठीक है। ये 0 और 4 पिछले क्वेश्चन का ना, ये 0 और 4 ये वाला पॉइंट इंटरसेप्ट उन्होंने क्या किया हुआ है, शो कराया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ डिटेल में बता देती हूँ। थर्ड में c की वैल्यू -6 है, तो इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया, 0 और -6। उसके बाद x की वैल्यू 0.5, तो इट्स मीन कि हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये पोजीशन फंक्शन x इज इक्वल टू 0.5 आएगा। अब आपने क्या करना है, इस 0.5 को जाके क्वेश्चन में पुट कर देना है। पिछले में x को पुट किया था तो हमारा आंसर आया था 4, तो हमने पॉइंट के क्या ले लिया था, 0 एंड 4। अब यहाँ पे 0.5 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू है -6.5, ये जो आंसर आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए हमने ये दो पॉइंट ले लिए। अब ये जो है ना 0 और -6 ये यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने खुद कह दिया था कि वर्टेक्स जो होगा ना हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे होगा। ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे आ रहा है ये पॉइंट 0 और -6 वाला। इसके बाद उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं 0.5 वाला, 3 वाला और -2 वाला, ठीक है। और उन पॉइंट्स को जाके आपस में मिला दिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड x इंटरसेप्ट। जब y इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, -2, और x की क्या वैल्यू आएगी, 3। ये फैक्टराइजेशन की हुई है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ना आपने रिप्रेजेंट करना है। अब ये -2 और 0 ये वाला पॉइंट, और ये क्या है 3 और 0। अब जाहिर है हम x एक्सिस वाले ले रहे हैं और y एक्सिस 0 हैं, तो हम जस्ट x एक्सिस वालों को, अब देखें ना ये 3 पॉइंट बन गए हमारे पास। एक ये वाला 0 और -6 वाला, ये एक हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा। ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा के इन तीनों को आपस में मिला दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, इसमें स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहली चीज़ आप माइनस का साइन नहीं आने देंगे। ज़ाहिर है आपको याद होगा डोमेन और रेंज वाली चीज़। तो आपने क्या करना है 0, 0.5, -0.5, 1 और 2। अब इसमें ना आप -1 नहीं लेंगे, क्योंकि आप -1 अगर लेते हैं ना तो आपका आंसर कम्प्लेक्स रूट में चला जाएगा, ठीक है, और जो आपको नहीं चाहिए। तो ये पीछे हम जब डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन करते थे तो स्क्वायर रूट वाली जो अंदर वाली वैल्यू उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते थे, तो वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। इसलिए ये वाली जो x की वैल्यू है ना, हमने 0 और 1 के बाद 0 और 1 के दरमियान वाली वैल्यू भी ली है, जो हमारी यहाँ पे आंसर आई है। उसके बाद हमारी डोमेन हमने पुट की तो कुछ आंसर्स आए 0, 1.4 एंड 1.7 एंड 2.2। इन सारे आंसर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कराइए। -0.5, उसके बाद ये 0 के बराबर में, उसके बाद 1.4 है, ये 1.4 का है पॉइंट, ये हमारे पास 1.7 का और ये 2.2 का, और इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें पिछले जो लास्ट से पिछले 2 पार्ट मैंने सॉल्व कराए, सेम वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ए की वैल्यू -1 है तो लेस देन 0 है, इट्स मीन ये क्या होगा, ओपन एंड डाउनवर्ड। बी की वैल्यू 0 है तो वर्टेक्स एट वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ग्रेटर और लेस की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट 0 है, ठीक है। सी की वैल्यू 1 है तो एक इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बन गया, 0 और सी था तो 0 और 1। एक्स इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ऑफ क्या है, सिमेट्री है। अब सबसे पहले आपने क्या लेना है, आपके पास रियल नंबर्स उन्होंने लिए 1, -1, 2 और -2। ये सारे नंबर्स आपने लेने हैं और आपकी जो डोमेन आएगी ना, रेंज आएगी, वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करानी है। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट है 0 और 1, उसके बाद है -2 और -3, 1, -1, 2, -2। ये सारे पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, आपस में मिला देने। ये देखें ना, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। अगर हमारा पॉइंट है ना -1 और 0, तो आपको पता है -1 और 0 ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर है 1 और 0, ये वाला ये यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है 2 और -3, तो वो यहाँ पे ये +2 है और -3 है ना। और तीसरा है -2 और -3, तो आप देख सकते हैं -2 यहाँ पे पड़ा है और -3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे तब। और ये वाले जो पॉइंट है ना 0 और 1 वाला पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट वाला। फिर इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, पीछे मैंने डिटेल से नहीं बताई। अब नेक्स्ट कभी मैं आपको ना डायरेक्ट यही चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब पहला ना 0 नंबर है, ठीक है, तो 0 और 0 वाला पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम 1 और 2 को देखें ना, देखें +1 और +2, तो ये वाला पॉइंट दूसरा। नेक्स्ट अगर हम 2 और 16 को देखें ना, तो 2 और 16 यहाँ पे पड़ा है, तो ये तीसरा पॉइंट। इसी तरह 3 और 54 को देखें तो ये वाला पॉइंट। इसी तरह से नेगेटिव साइड वाले भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपने आपस में जाके मिला देने हैं। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी आपने क्या करना है, डोमेन इसमें -0 के अलावा सारी होगी, बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये x की पावर -2 को जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, x की पावर 2 बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसमें लेफ़्ट साइड पे कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं राइट साइड पे। अब ज़ाहिर है इनको हम आपस में नहीं मिलाएंगे, तो एक लेफ़्ट साइड पे ग्राफ बन रहा है और एक राइट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड में भी। फंक्शन वही है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, रिप्रेजेंट। अभी पीछे मैंने डिटेल से दोनों क्वेश्चन में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है हमारे पास, उसमें x की पावर 1/2 है, तो ज़ाहिर है 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसमें भी आपने सबसे पहले 0 और 0 को ये यहाँ पे लिया हुआ है, 1 और 3 को यहाँ पे, 2 और इसी तरह से सारे पॉइंट तरतीब से ये ना इस तरह से होते हैं, ओरिजिन और x एक्सिस और y एक्सिस। फिर पॉइंट है 1 और 3, ये x और y लिखे हुए हैं। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, और x वाली वैल्यूज़ आपने x एक्सिस पे देखनी होती हैं और y वाली y एक्सिस पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 और 6 भी एज इट इज़ ही आपने सॉल्व करना है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। डोमेन और रेंज अगर आपको पीछे समझ आ गई थी तो वो चीज़ें ही यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अगर आपको डोमेन आती है तो रेंज आपके खुद ब खुद आंसर ठीक आते हैं और आपने ज़्यादा नहीं लेने, कोई 3-4 वैल्यूज़ ही हम ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।